पाकिस्तान के भिखारियों के लिए, मतलब जो हुकूमत में बैठे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर ये आई है कि IMF ने $7 बिलियन का लोन जो है वो कबूल कर लिया। और लोन मांगने वाली, IMF पे कर्जे मांगने वाला जो मुल्क है वो बात कर रहा है भारत से कश्मीर छीनने की, वो बात करता है फ़लस्तीन में जिहाद करने की। सऊदी अरब के अखबारात समेत भारत में क्या छपता है कि पाकिस्तान को सऊदी अरब वार्न कर रहा है कि हज और उम्रा का वीज़ा लेके हमारे मुल्क के अंदर भिखारी भेजना बंद करे। तो एक तरफ जो है पूरी दुनिया के अंदर ये एक कैंपेन चल रही है पाकिस्तान को लेके कि ये मुल्क जो है भिखारी भेजता है। और नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान का हाल तो भिखारी जैसा है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूमते हैं। लेकिन दोस्तों, फाइनली अब IMF ने पाकिस्तान को भीख दे दी है, तो इसकी खुशी तो पूरे पाकिस्तान में मनाई जाती है जैसे पाकिस्तान ने कोई जंग जीत ली हो। दोस्तों, इनके पास खाने के लिए आटा नहीं है और ये बात तो कश्मीर और पैलेस्टाइन की करते हैं। पूरा देश IMF की लोन पर चलता है। तो दोस्तों, इसके ऊपर देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। शर्म की बात है, देखें हज और उम्रे के लिए जाते हैं लोग और उधर भीख मांगना शुरू हो जाते हैं। ये देखें उन भीख मांगने वालों का भी कसूर है। और भीख क्यों मांग रहे हैं, ये हमारे सियासतदानों को, हमारे हुक्मरानों को शर्म करनी चाहिए कि इतनी पाक जगह पर जाके हमने किस कदर अवाम को तंग कर दिया है कि वो उम्रा और हज करने के लिए जाते हैं। देखें भीख मांगने भी वो कैसे जा रहे हैं। हमारी गुर्बत का तमाशा देखें, 5 से 7 लाख रुपए लगा के भीख मांगने जा रहे हैं। उनको गैरत नहीं आ रही 5-7 लाख रुपए लगा के यहाँ कोई छोटा मोटा कारोबार करने। बैंक बैलेंस भी तो करोड़ों में है ना। देखिए यही चीज़ है ना, क्यों नहीं। देखिए पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं और सऊदी अरब बड़ी इज्जत करते थे, लेकिन अब इज्जत हमारी ख़त्म होती जा रही है। क्योंकि हमारा प्राइम मिनिस्टर भी जब जाता है वो यही कहता है कि मैं मांगने नहीं आया, पर फिर भी मुझे कोई $2 दे दे आप। मतलब इस तरह की मजबूरी, मांगने नहीं आया लेकिन मांग लेता है। हाँ। जब वज़ीर आज़म भिखारी है तो जाहिर बात है कौम ने तो भिखारी बनना ही बनना। आज हमें IMF से जो है 25वीं दफ़ा भीख मिल गई है। $7 बिलियन का लोन मिल गया, उसमें से कुछ हम चाइना को दे देंगे। और शहबाज शरीफ ने कहा था कि भाई ये हम आखिरी दफ़ा जो है कर्ज ले रहे हैं, सारी कौम मिल के कसम खाए नेक्स्ट कर्ज हम नहीं लेंगे। अब ये 5वीं दफ़ा फिर उसने 25वीं दफ़ा कर्जा ले लिया। और कर्जा मिलता किन मुल्कों को है IMF से? वो मुल्क जो कि दिवालिया हो चुके होते हैं। देखिए सबसे पहले ये बात सुने मेरी, आज कल जब ये खबर चल रही थी ना, तो हमारे माशाल्लाह हमारे जो पाकिस्तान के जितने भी न्यूज़ चैनल है ना, हाँ। सब ने कहा बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई। मैं एकदम उठा था, नहीं मैं जब खुशखबरी आई मैं क्या पता नहीं शहबाज शरीफ टुर गया। मैं बहुत बड़ी खुशखबरी, इससे बड़ी क्या खुशखबरी होगी जब हमारे हुक्मरान चले जाएंगे, इससे बड़ी और क्या खुशखबरी। उनका जी IMF ने हमें कर्ज दे दिया है। कर्ज भी अब क्या करना है हमने, कर्ज उतारने के लिए हमें कर्ज मिल गया, वो आवाम पे भी नहीं। देखिए दिवालिया, आपकी बिल्कुल बात पे मैं एग्री करता हूँ। दिवालिया, हमारा मुल्क तो दिवालिया नहीं हुआ, चल रहा है, स्टेबल है। किधर जा रहे हैं हमारे पैसे? हमारी कौम जब सवाल करती है उठा के पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। कोई भी अगर कोई बात करेगा पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए, उसको उठा के पिंजरों में डाल दिया जाएगा या उनको जलीलो ख्वार किया जाएगा। इस तरह कौमें तरक्की नहीं करती। ये वाली नस्ल हमारी, ये वाली हमसे जो पिछली नस्ल गुजर गई है ना, वो इनके जूते उठाते थे। ये मेरी बात टू द पॉइंट नोट कर लीजिएगा। इससे जो हमारी पिछली नस्ल थी वो इनके जूते उठाते थे। अब वाली नस्ल इनको जूते दिखाती है। जो अब इसके बाद वाली नस्ल आनी है ना, वो इनको जूते मारेगी। ये बात याद रख लीजिए। जो हुकूमतें हैं पाकिस्तान, बिल्कुल। इससे पहले हम जूते उठाते थे हमारी नस्लें, अब हम इनको जूते दिखा रहे हैं, मारने के काबिल नहीं है। अगली जो नस्ल आएगी वो इनको मारेगी। हकीकत को देखें ना तो हम इंडिया के प्रेजेंस को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा। क्योंकि उनकी आबादी 1.4 बिलियन है। टर्की को भी नज़र आ रहा है कि इंडिया कितना बड़ा मार्केट है। और हमारे पास सबसे बड़ी बात यह कि हमारी GDP भी निगेटिव में चल रही है। तो दुनिया हमें क्यों साथ दे? मैं ये बात हमेशा करता हूँ कि ये जो वर्ल्ड अफेयर्स है ना, ये इमोशंस पे नहीं चलते, ये इंटरेस्ट पे चलते हैं। तो सिंपल बात यही है कि दुनिया का हमसे इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, क्योंकि हम लिटरली बार IMF के पास जाते रहते कहते हैं अगर इस दफ़ा नहीं गए तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, अगर इस दफ़ा नहीं गए तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। तो दुनिया को इंडिया की प्रेजेंस का अंदाज़ा हो रहा है और अब उर्दगान को भी अंदाज़ा हो रहा है अगर मैं पाकिस्तान का साथ दूंगा मुझे इतना फ़ायदा नहीं हो रहा। हाँ, ठीक हो गया। तो इंडिया का सपोर्ट उसको चाहिए तरक्की करने के लिए। आपने कहा कि ये मुल्क जो है बार डिफॉल्ट, मतलब आज हमें 25वीं दफ़ा लोन मिला है, मतलब हम 25 मरतबा डिफॉल्ट हो गए हैं।
एक डिफॉल्टर मुल्क कश्मीर की बात करता है, एक डिफॉल्टर मुल्क भारत से जंग करने की बात करता है, एक डिफॉल्टर मुल्क जहाद की बात करता है, फलस्तीन की बात करता है। क्या बात है, ये बहुत बड़ा जोक नहीं है? बहुत बड़ा जोक है, क्योंकि हमारे आपस के मसले ही ख़त्म नहीं हो रहे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर किसी बंदे के घर में मसला हो रहा है ना, और वो जाएगा मोहल्ले के मसले सॉल्व करने के लिए, फिर मोहल्ले वाले लोग क्या कहेंगे कि पहले अपने घर के मसले सॉल्व करो। तो हमारे ग्रॉस रूट लेवल पे बहुत ही बेसिक मसले हैं, बलूचिस्तान के मसले, काफ़ी मसले, हमें इस पे फोकस करना चाहिए। लेकिन फ़लस्तीन को हमें जी आज़ाद कराना है, फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा है। तो जो पाकिस्तान में हो रहा है, आटा नहीं, बिजली नहीं, कारोबार नहीं, तालीम नहीं, पानी नहीं, दहशतगर्दी अरूज पे, बलूचिस्तान में गधा और इंसान एक जगह से पानी पी रहे हैं, सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया, और हमारे वज़ीर आज़म दुनिया को बोल रहे फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएंगे। नहीं, एक हद तक तो ये बात सही है, क्योंकि हमारी एक प्रिंसिपल ओपिनियन एक चीज़ के बारे में होनी चाहिए। जिस तरीके से कि हदीस है ना, अगर एक जगह पे जुल्म हो रहा है, अगर हम उसको हाथ से नहीं रोक सकते, कम से कम मुंह से तो ये बात कह सकते हैं ना। अच्छा, दुनिया को सिर्फ बातें करनी है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं करना। फलस्तीन के लिए जहाद करना, जाते क्यों नहीं है जहाद करने? मेरा अक्सर ये सवाल रहता है। जहाद के लिए जा कैसे सकते हैं, क्योंकि हम खुद भिख मंगे है ना, हम खुद भिख मंगे, हमारे पास रोटी के लिए पैसे नहीं है, हमारे पास रोटी के लिए पैसे नहीं है, बिस्किट तक तो फलस्तीन को दे नहीं सकते। और जंग इस तरह नहीं होता। अब देखो इजराइल के कितने पैसे लग रहे हैं, जिस तरीके से वो अमेरिकन शिप्स खड़े ना, उस पे मिलियंस ऑफ डॉलर डेली लग रहे हैं, डेली लग रहे हैं। हम इतना अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर। एक इतनी सी गजा पट्टी है, उस पे कितने पैसे लगे आप खुद बता दो। तो हम अपनी फौज को 50-60 हज़ार फौज को उधर भेजेंगे, उनको लॉजिस्टिक भी पहुंचाने होते हैं, तो हम किस तरह करेंगे? सिर्फ ये बातें ही रह गई हैं। हाँ, हकीकत की दुनिया से ये बात बहुत ज्यादा दूर है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों, यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और पाकिस्तानी ने भी बता दिया कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा बिजनेस तो भीख मांगने का बन गया है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में बताया गया था कि पाकिस्तान में करीब 50 मिलियन लोग भीख मांगते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान के भिखारी हर साल 42 बिलियन भीख मांग के कमाते हैं, और दूसरी साइड पाकिस्तान का टोटल एक्सपोर्ट 30 बिलियन भी नहीं है। तो ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी बात है। और दोस्तों, ये पाकिस्तानी ने बताया कि पाकिस्तानी पब्लिक वीज़ा लेके दूसरी कंट्री में घूमने जाते हैं और वहाँ जाके भीख मांगने का काम करते हैं। इसीलिए तो अब अरब कंट्री वाले पाकिस्तानी को वीज़ा भी नहीं देते। और दोस्तों, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूमते हैं, और अब इनको IMF से भीख मिल गई है। तो इनका पूरा देश तो IMF की लोन पर चलता है, फिर भी ये हर दिन बात तो कश्मीर और पैलेस्टाइन की करते हैं। पहले अपना देश तो ठीक करो, क्योंकि पाकिस्तान के लोग आटे की लाइन में लगे हैं। उनको पहले आटा दो, फिर कश्मीर और पैलेस्टाइन की बात करना। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।